सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? तो आँख मिचौनी ये पाठ पढ़ा था। आज हम इस पाठ के शब्द अर्थ पाठबोध देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आपकी हिंदी की किताब निकालनी है। तो आप सब अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालो। आज हम शब्द अर्थ और पाठबोध पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी हिंदी की किताब निकालो। पेज नंबर 67 यानी कि 77, पेज नंबर 67 यानी कि 67 पेज नंबर निकालो। पेज नंबर 67 यानी कि 67 पेज नंबर निकालो। तो आज हम देखते हैं शब्द अर्थ पाठबोध। मौखिक पाठबोध में से मौखिक लिखित प्रश्न देखते हैं। तो देखो शब्द अर्थ। पहले गृह कार्य यानी घर पर करने का काम। गृह कार्य यानी कि घर पर करने का काम। समाप्त यानी कि खत्म। आँख मूंदना यानी कि आँख बंद करना। और तरफ प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक आँख मिचौनी का खेल कैसे खेला जाता है? आँख बंद करके, है ना। अभी शब्दार्थ हो गए। आपको तो ये शब्दार्थ लिखकर याद भी करना है। अब मौखिक प्रश्न में से पहला प्रश्न देखा हमने कि आँख मिचौनी का खेल कैसे खेला जाता है तो ये मौखिक, लेकिन आपको लिखना भी है और इसे याद भी करना है। आँख मिचौनी का खेल कैसे खेला जाता है? सही जवाब है आँख बंद कर। बाहर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम बताओ। जो भी आप ग्राउंड पर खेले जाते हैं ना, उस 5 खेलों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। साक्षी ने सबको घर चलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सही जवाब है साक्षी ने सबको घर चलने के लिए कहा क्योंकि शाम होने वाली थी। तो ये हुए हमारे मौखिक प्रश्न। अब देखते हैं हम लिखित। साक्षी और रुचा ने किस किस को आवाज लगाई? साक्षी और रुचा ने अहमद और मोहन को आवाज लगाई। साक्षी और रुचा ने अहमद और मोहन को आवाज लगाई। सब क्या खेल रहे थे? सब, सही जवाब है सब आँख मिचौनी खेल रहे थे। तो ये हुए हमारा 2 क्वेश्चन लिखित में से। अब तीसरा देखते हैं ग। सब बच्चे कहाँ कहाँ छिप रहे थे? सब बच्चे पेड़ के पीछे, घर के पीछे छिप रहे थे, है ना। तो ये हुआ हमारा तीसरा। अब देखते हैं चौथा। अक्षय माली के घर के पीछे क्यों भागा? अक्षय माली के घर के पीछे क्यों भागा? तो अक्षय को हल्की सी आवाज आई और वह माली के घर के पीछे भागा। अक्षय को हल्की सी आवाज आने के कारण वह माली के घर के पीछे भागा। ये हुआ हमारा लिखित भी पूरा हुआ। अब देखते हैं पाठबोध में से दूसरा क्वेश्चन। आँख मिचौनी खेल में अपने मित्रों को कैसे ढूंढोगे? सूंघकर, देखकर, सुनकर, बोलकर। अब आप आँख मिचौनी खेलते हैं तो देखकर अपने मित्रों को ढूंढेंगे या सूंघकर या सुनकर या बोलकर, ये आप लिखेंगे। इसे टिक करना है जो भी है और उसे लिखेंगे। तो आप देखते हैं हम पेज नंबर 68 यानी कि 68 पेज नंबर, उसमें से हम देखने वाले हैं भाषा ज्ञान। ये हुआ हमारा पाठबोध। शब्द अर्थ मौखिक लिखित ये आपको लिखना है। आप देखो पेज नंबर 68 ओपन करो यानी कि 67 पेज नंबर ओपन करो। उसमें से हम देखेंगे भाषा ज्ञान। बोल बोलकर पढ़ो। ऋतु, ऋषि, रुचा, पक्षी, रक्षा और साक्षी। तो पहला रू वाला है ऋषि, रुचा, क्ष में देखो
पक्षी, रक्षा, साक्षी। अब इधर देखो, जर्रा, जोर, आवाज, साफ, तरफ, सफाई। पाठ से चुनकर शब्द लिखो। ये हमें यहाँ पाठ में से शब्द चुनकर लिखने। ज के नीचे डॉट होता है ना, उसके शब्द हमें पाठ में से जो ढूंढकर यानी कि चुनकर लिखने हैं। जोर, मजा, तरफ, ये हुए हमारे ये शब्द। अब भाषा ज्ञान का हम तीसरा सवाल देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं, लिखो। ये क्या कर रहे हैं, लिखो। अब देखो, यहाँ एक उदाहरण भी उन्होंने सॉल्व किया है, छोड़ा है। तो देखो, लिखना। तो ये लड़की लिखने का काम कर रही है, तो यहाँ क्या हुआ, लिखना। अब देखो इस पिक्चर में बॉल, ये बच्चा बॉल खेल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, खेलना। अब इस तीसरे पिक्चर में वो बच्चा दौड़ रहा है, तो यहाँ दौड़ना। यहाँ भागना। तो बजाना, ये बजाने का काम कर रहा है, तो यहाँ बजाना। और ये लड़की गाने का काम कर रही है ना, तो यहाँ आएगा ये गाना। अब यहाँ छोटे से ब्रैकेट में ब्लू कलर के दिया है, यानी कि नीले कलर के संकेत दिखाए हैं। ये सब काम है, ये सभी बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना। हम ये काम करते हैं, ये क्रिया शब्द है। जब कोई कुछ काम करता है तो कुछ क्रिया करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रिया, है ना। ये हुआ हमारा भाषा ज्ञान का तीसरा सवाल। तो आज अब हम देखेंगे चौथा सवाल। इसके लिए आपको 69 पेज नंबर यानी कि 69 पेज नंबर निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, चौथे सवाल को समझने के लिए 69 यानी कि 69 पेज नंबर आपको निकालना है, ओपन करना है। तो आप सब तैयार हैं? तो देखो, इन शब्दों के बहुवचन लिखो। इन शब्दों के बहुवचन लिखो। सहेली, सहेलियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, बेटी, बेटियाँ, टहनी, टहनियाँ, इसके बहुवचन लिख रहे हैं हम। सहेली एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या है, सहेलियाँ। झाड़ी, झाड़ियाँ, बेटी, बेटियाँ, टहनी, टहनियाँ, दाना, दाने, बगीचा, बगीचे, आवाज, आवाजें, आँख, आँखें। अब सोचो और लिखो। आप घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप घर के अंदर जो भी खेल खेलते हैं उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि पत्ते, ताश वगैरह, कैरम वगैरह, है ना। तो अपने प्रिय खेल के बारे में 5 वाक्य लिखो। जो भी आपको खेल खेलना पसंद है, इस खेल के बारे में 5 वाक्य लिखने के लिए कहा है। तो 5 वाक्य, इससे भी ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप, तो आपको लिखने का यानी कि लिखने का सराव भी हो जाएगा। तो आप 5 वाक्य से भी ज़्यादा लिखो। तो अब देखो कुछ करने को। अपने प्रिय खिलाड़ियों के चित्र इकट्ठे कर एल्बम में लगाओ। तो एल्बम में लगाना है, यानी कि आपको इस ड्राइंग बुक तो आपकी खाली पड़ी है, तो आप इसे अपने न्यूज़पेपर में से, यानी कि जो हमारे पास दैनिक पत्र आता है उसमें से आप अपने प्रिय खिलाड़ियों के चित्र इकट्ठा करके उस पेज पर, एक पेज पर लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ की मेरे प्रिय खिलाड़ियों के चित्र। तो उसके नीचे आप जो भी जिसका भी चित्र लगा रहे हैं, अगर सचिन तेंदुलकर का चित्र लगाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि उसका चित्र निकाल के चिपका कर आप वहाँ लिखेंगे कि सचिन तेंदुलकर, उसका नाम लिखेंगे। हर चित्र के नीचे आप अपने उस खिलाड़ियों का नाम लिखेंगे। इस तरह से आप इसे भी करेंगे। तो कुछ करने के लिए भी करना है आपको। सोचो और लिखो। और भाषा ज्ञान लिखित, मौखिक यानी कि पूरा पाठ बोध,
शब्दार्थ भी लिखने हैं। अभी तक जिसने भी जो भी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो सब होमवर्क का कंप्लीट करके आपने कक्षा के ग्रुप में भेजना है। उसके फ़ोटो निकाल के कक्षा के ग्रुप में सेंड करना है। और यही नहीं, सिर्फ नोटबुक में ही नहीं तो अपनी किताब में भी लिखना है पेंसिल से, और नोटबुक भी कंप्लीट करनी है। नहीं तो आप, और वीडियो देखने के बाद वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल कर आप अपनी कक्षा के ग्रुप पर उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे, नहीं तो आपकी हिंदी मराठी के क्लासेस के लिए एब्सेंट ही लगेगी। ठीक है, तो ये आपको आँख मिचून ये पार्ट समझ में आया। कोई दिक्कत है तो आप अपने हिंदी के टीचर को पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी छात्रों को।